नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नति चैनल में। हर रोज की तरह रत्नेश पांडे भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार शाम टीकमगढ़ पहुंची। शहर में प्रवेश करते ही यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पुष्प बरसाकर भाजपा नेताओं का स्वागत किया गया। शहर के पुरानी टेरी मोहल्ले और स्थानीय गांधी चौराहे पर यात्रा में शामिल मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव प्रभात झा, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, विधायक राकेश गिरी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजेंद्र तिवारी, विवेक चतुर्वेदी, अनुराग वर्मा, अशोक गोयल, विभा श्रीवास्तव, सरोज राजपूत सहित बड़ी संख्या में भाजपाई शामिल रहे। चाहे सिंचाई की सुविधा की बात हो, कुछ भी विषय में चले जाए, यह मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 60,000 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में सड़कें थी, और सड़कें भी कैसी थी, गड्ढे थे, कोई सड़कें थी नहीं। आज हमने 2003 के बाद मध्य प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़कें बनाई है, 4 लाइनें बनी है। बिजली भी 5.5 लाख हेक्टेयर, केवल 5.5 लाख मेगावाट, 5,500, और आज हम 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं, सरफेस में कर रहे हैं। सिंचाई के साधन 7.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचित थी, जिसमें तुम्हारा केवल कांग्रेस का ही नहीं था, मुगलों के समय का भी सिंचाई सुविधाएं थी, अंग्रेजों के समय की भी थी, राजे रजवाड़ों की भी थी, 2.5 साल करके भाजपा की भी थी। आज हम 45 लाख हेक्टेयर तक मध्य प्रदेश की भूमि को सिंचित कर चुके हैं। 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई सिंचित करने का लक्ष्य। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अभी एक गठबंधन बना है कांग्रेस के नेतृत्व में, एक 28 दलों का गठबंधन बन गया। उसमें एक स्टालिन का बेटा है मुख्यमंत्री तमिलनाडु का। उनका बेटा कहता है कि हम सनातन धर्म को, ये तो डेंगू है, ये मलेरिया है, कोई कुछ कहता है, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये गठबंधन बना है। अब भैया, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अगर ये गठबंधन बना है, तो रोम और यूनान मिस्र मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सनातन धर्म को मिटाने की बात करेंगे, अरे मिट्टी में मिल जाओगे कांग्रेसी मित्रों, मिट्टी में मिल जाओगे। सनातन धर्म पर शक आए, हूड़ आए, कुशाण आए, बर्बर जातियां आई, उन सबने भी सनातन धर्म के ऊपर चोट करने की कोशिश की, मिट्टी में मिल गए, धूल चाट करके चले गए। सनातन धर्म है, सत्य रहेगा, अखंड रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन धर्म रहेगा। तुम क्या मिटाओगे? कोई जवाब देने वाला नहीं है कांग्रेस के अंदर, कोई कहने वाला नहीं है। अपनी अपनी कहते हैं कि तो उनका अपना खुद का बयान है। अरे अगर ऐसा खुद का बयान तुम्हारे संगठन में, तुम्हारे गठबंधन में जुड़े लोग ऐसे बयान देते हैं, तो उसका खंडन। इसके लोग सनातन धर्म को नष्ट करने पर उतारू संगठनों के लोग, दलों के लोग गठबंधन बना करके आज जनता के बीच में आएंगे, बहुरूपिया के बीच में आएंगे। मुझे लंबी बात नहीं करनी, प्रभात जी को ट्रेन पकड़नी है। 2 दिन से हम सबके साथ थे, ब्रजेंद्र जी भी हमारे साथ पूरे समय यात्रा में चल रहे हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जो लोग आए हैं हमारे नेतागण, आप उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव में अपना आशीर्वाद देकर के मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसी निवेदन के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योजनाओं की बात आ गई और बहुत से कामों की भी बात आ गई, देश की भी बात आ गई, प्रदेश की भी बात आ गई। एक तुलनात्मक हमें जरूरत इस बात की है कि हमारा 2003 के पूर्व का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, आज हमारा जो देश में भी हमारी सरकारें रही हैं, तो पूर्व की सरकारें और हमारी वर्तमान की सरकारें, आज तुलना करने की जरूरत है। क्योंकि हरदम हम लोगों ने वोट तो लिए, लेकिन कभी विकास की बात नहीं करी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, तो मूल आज उनके गरीब कल्याण को लेकर और बहुमुखी विकास को लेकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी थी कि अपना परिवार, अपना विकास। आज हम ये कह रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। ये फर्क है। आज हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, और जब राष्ट्र की बात आती है तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, और इसलिए आज हमें जरूरत इस बात की है कि बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं कि जो कमलनाथ की जब सरकार आई थी 15 महीने में बहुत सी चीजें उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। आपको पता है, जब कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे, कमलनाथ जी की सरकार बनी, तो उनने वंदे मातरम बंद कर दिया। सनातन धर्म की बंद, आज उनके अलायंस वाले उसको डेंगू जैसा खत्म करने की बात कर रहे हैं, मलेरिया जैसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने भी वंदे मातरम
बंद कर दिया था जब उनकी सरकार आई थी। उन्होंने ये और किया था कि जो मंदिरों की जमीन है, उन जमीनों के नीलामी के प्रस्ताव बनने लगे थे, उन्हें ऑक्शन के प्रस्ताव बनने लगे थे। आपको पता है, जब इस सरकार में आते हैं तो लूट करते हैं, और जब सरकार के बाहर जाते हैं तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के सरकार में आते हैं, और लूट की बात जब आती है तो आपको पता है कि माननीय कमलनाथ जी के यहाँ पर जब वहाँ पे ईडी, उनके स्टाफ के ऊपर ईडी ने छापा डाला था तो 280 करोड़ रुपये जब्त हुए थे। अब जब 280 करोड़ की जब्त हो रहे थे तो उसमें भी ये माना जाता है कि आज एक तरह से कमलनाथ जी हमारे केंद्र के जो हमारे वरिष्ठ इनके कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया जी वगैरह, उनके एटीएम के रूप में वो हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। ये बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली का। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के दिन में अगर उमा भारती जी को याद नहीं करूंगा, जिसने दिग्विजय सिंह जी जो अपने को राजा कहते थे, 2003 में इसी बुंदेलखंड की साध्वी ने पूरी जड़ मूल से पूरा उनको हटा दिया था, सत्ता से हटा दिया। बुंदेलखंड की और ताकत हो, और वो नहीं है, लेकिन मैं उनका चरण छूकर प्रणाम करता हूं। और आज वही कारण है जो उन्होंने हटाया था, आज उस विरासत को 18.5 साल से माननीय शिवराज जी लेकर चल रहे हैं। हमारे जितने मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल जी गौर मजदूर थे, उमा जी साध्वी थी, और शिवराज जी तो चैत गांव के किसान के बेटे थे। आज भी वही है, नर्मदा के किनारे पढ़े पले, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो चाय ले लो चाय वाला बन सकता है। आपके कमल के बटन की ताकत से शिवराज जी 18.5 साल से हैं, और 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। ये आपकी ताकत है, और आपकी ताकत नहीं होती तो राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, राम लला के मंदिर को लोकार्पण करने जनता को। कितने लोग खप गए, कोठारी बंधु, आप सबने संघर्ष किया कार सेवा के रूप में। मैं खुद 1 महीना झांसी रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था स्वदेश। आपका वादा पूरा हुआ, और भगवान का देश तो भगवान ही जीतेंगे, इंसान क्या फैसला करेगा, भगवान राम का तो फैसला होना ही। 3 तलाक कभी आपने सुना है? मैं बहुत सारी मुस्लिम कंट्री हैं, 56-57 टेलीफोन पे कह देता अपनी पत्नी को तलाक तलाक तलाक। पत्नी रोटी भी नहीं है, कहती है वो भी नाश मिटे तू मर, तलाक। किसी महिला की जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म का। हमको अल्पसंख्यक विरोधी कहते हैं, लेकिन 3 तलाक को यदि किसी ने समाप्त किया तो इस भारत माता के सच्चे सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बटन कमल का दबाया उस ताकत से। कितने आपने आशा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां हुए, बलराम मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अब उसको आपने क्या देखा? 2019 5 अगस्त राज्यसभा में मैं बैठा था, वो दृश्य देखते आप, अद्भुत दृश्य। धारा 370 भी समाप्त हुई, 35A भी समाप्त हुआ, और एक बूंद किसी का नहीं निकला, सब जेलों में ठूस दिए गए। इसका नाम है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये आपके बटन की ताकत है, कमल का बटन दबाने की ताकत। अभी हमारे ब्रिजन जी कह रहे थे,
अगर वो चाय नहीं बेचते, उनकी माताजी दूसरों के घर में बर्तन नहीं मांजती, तो गरीबों का दर्द वो नहीं समझ सकते। इस प्रदेश के 15 महीने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी सोने के चम्मच में पैदा हुए उद्योगपति, और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री तो सोने के चम्मच में राजा साहब पैदा हुए। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, गरीबी जानता, और उसने बीड़ा उठाया कि मैं गरीबों के दर्द को दूर करूंगा। सरकार नहीं, उन्होंने कहा मैं परिवार चलाता हूं, सरकार तो अन्य लोग चलाते हैं, और इसलिए परिवार में जो कमियां मैंने देखी है उसको मैं दूर करूंगा। और वो सारी योजनाएं आपको बताई अभी राकेश साहब। मैं 2-3 मोटी मोटी बातें करूंगा आपसे। मैं सभी मंचासीन कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, सभी जनता को बताता हूं कि मेरी 2 मां है, आपकी भी 2 मां है। एक मेरी मां का नाम है जो मुझे जन्म देती है, और एक मेरी मां है भारत माता, जिसकी सेवा करने के लिए हमको कहा गया है। और मेरी जन्म देने वाली मां कहती है कि तू पहले भारत माता की सेवा कर, बाद में मेरी सेवा कर। और ये ध्येय है भारतीय जनता पार्टी।